ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं नॉन बीके हूँ। कई साल से ध्यान करती हूँ, बीच बीच में रुक भी जाती हूँ। अब ध्यान में बैठने के बाद मेरे सर पर और दोनों नेत्रों में बीच में कोई ऊर्जा का प्रवाह, कोई चक्र सा या चुंबकीय कोई दिव्य तत्व का एहसास बहुत होता है। 2 दिन तो लगातार हुआ था। मेरे परिचय में ज्ञानी लोगों का मंतव्य है कि यह कुंडलिनी जागृत हो रही है। मुझे ध्यान नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि उनके हिसाब से मैं दुनिया की मोह माया से परे हो जाऊंगी। मुझे स्वप्न भी, आपने डिटेल में ये बताया कि आपको सपने भी आ रहे हैं, नाग और नागन का जोड़ी का शिवलिंग के साथ घूमते हैं, हाँ, क्रियाएं करते हैं। बहुत सारे सांप के और शिवलिंग के सपने भी आ रहे हैं। तो मुझे ये समझना है कि क्या मुझे ध्यान करना है या नहीं, और मेरी कुंडलिनी खुल गई है? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि किसी की भी दुनिया में कुंडलिनी खुलती ही नहीं है। कुंडलिनी का अर्थ है आत्मा में शक्ति, मना 100% शक्ति भर जाना, मना देवात्मा बनना। तो त्रेता तक की 33 करोड़ आत्माओं होती है, उसकी भी नहीं खुलती। जो पहले जन्म में आने वाली कुलदेवियां है, उनकी ही कुंडलिनी खुलती है। ये बात आपको अच्छी रीति समझना होगा। मेरी चैनल पर बहुत सारी इसके बारे में मैंने डिटेल रखी है। कुंडलिनी चक्र के बारे में भी आध्यात्मिक रीति से, दुनिया की रीति से नहीं, क्योंकि दुनिया में तो वो जानते ही नहीं है ना कुंडलिनी चक्र वगैरह। हाँ, मिक्स कर दिया है सब। इसीलिए आध्यात्मिक रीति से आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में है क्या कुंडलिनी। तो और दूसरा, ये शक्तियों के बारे में भी मैंने समझाया है कि कौन पहला जन्म वाली आत्माएं, जैसे कहते हैं ना, ब्राह्मण चोटी, फिर चेहरा देवता, फिर बाहु क्षत्रिय, पेट वैश्य, पैर शूद्र। तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो आत्मा की शक्ति अनुसार आत्माओं की पहचान है कि भाई ब्राह्मण कब बनते हैं और वो परमात्मा के बच्चे कैसे बनते हैं, और वही चोटी माना भगवान के साथ की आत्माएं हैं, और वही आत्माएं बाद में देवता बनती है। देवता फिर इसमें क्षत्रिय भी ऐड होते हैं, फिर वैश्य आते हैं और शूद्र। इसकी तो निशानी है। तो वो आत्मा की शक्ति अनुसार नीचे परमधाम से आते हैं और पाठ बजाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। तो आपको मेरी चैनल पर जाके इस टाइटल के साथ सब कुछ रखा है, स्पेशल टॉपिक में भी रहस्य रखा है, वो सब सुनना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे कोई कुंडलिनी खुल नहीं जाती। अगर कुंडलिनी खुल गई ना, तो आप इस सृष्टि पर ही नहीं है। हमारे हिसाब से जो भगवान बता रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा पुरुषार्थ हम करते हैं तो आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। और जब शिव की बारात जाती है ना, तब पता चलता है किसकी कितनी परसेंटेज खुली है। तब तक कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, पहले तो आपकी मूलाधार चक्र खुलेगा, अर्थात आप मूलाधार चक्र की लेन देन क्या है? आ, ये भोग, निंद्रा, विलास, जो भी हम करते हैं वो सब खत्म होगा, तब ये मूलाधार खुलता है। फिर आप ऊपर जाते हैं तो दूसरा चक्र खुलता है। ऐसा करते करते जब अनाहत चक्र पर आएंगे तो आपका दोनों एनर्जी, ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र बैलेंस होना शुरू होगा।
तब आप में पहले से ही, ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडलिनी खुले तब आपका मोह जाए, नहीं, ये पहले चक्र से ही शुरू होता है। ये निशानी है। क्या आपका सब छूट गया है? दूसरा, उस आत्मा का एक भी नेगेटिव विचार नहीं आएगा। कोई भी परिस्थिति आए वो अचल अडोल होगे, सबका कल्याण ही करेंगे, खुद का कुछ देखेंगे ही नहीं। ये तब होगा जब अनाहत चक्र खुलेगा। बाद में ऊपर की बातें हैं, सूक्ष्म की। इसके लिए मैंने वेबिनार में भी 10 डायमेंशन का बताया है, वो सब आपको सुनना पड़ेगा। ऐसे ही चक्र नहीं खुलते हैं। और कोई किसी के भी, साधु संत के भी द्वापर से ही काम है। ऊपर की ओर तो सिर्फ देवताओं की आत्माएं हैं, तो वो 10 डायमेंशन का भी आपको सुनना पड़ेगा। फिर ये जो सपने आते हैं, वो सपने क्या हैं? आपने दिन भर में जो भी देखा, सुना, पढ़ा, उसके आधार से सपना आते हैं। और वो अगर आप नेगेटिव उस बारे में चिंतन करते हो तो उससे कई सारी नेगेटिव चीजें बाहर आती है। और रात को हमारे अंदर जब हम सो जाते हैं, डेल्टा निद्रा और थीटा में ये सारी डाउनलोड होती है फाइल। तब हमारी अगर हम अल्फा में शायद आ जाते हैं तो वो दिखाई देता है। तो ये शिवलिंग वगैरह देखना, अभी तो आपको पता है बहुत मूवी, इवन सीरियल, ये नाग और नागिन की निकली है, इसमें ये सब बताते हैं ना। तो कभी ना कभी आपने देखी होगी, वो खींच के वो एनर्जी आई है और वो डाउनलोड होती है। तो इससे कुछ नहीं होता। हाँ, कभी कभी आपकी भक्ति पूरी होनी होती है तो ये शिवलिंग का या विष्णु का या कृष्ण का कुछ ऐसे साक्षात्कार जैसा सपने में कभी दिखाई दे, इसका मतलब आपको भगवान का इशारा है कि उनको पहचानो और ये अवस्था बनाओ और उनके साथ, श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए मेहनत करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये सपना आया और प्रकृति में जो भी आपको हो रहा है वो शायद आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन ध्यान में आपके विचार पर कंट्रोल नहीं है। तो विचारों के अनुसार नेगेटिव एनर्जी प्रबल हो रही है और इससे कोई बीमारियां क्रिएट कर रही है ब्रेन में। शायद ये हो सकता है क्योंकि एक एक संकल्प रसायन उत्पन्न करते हैं। जब तक हमारे मन के संकल्प पॉजिटिव ना बने तब तक हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते, और डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारे ये चक्र खुलते ही नहीं है। और ये जो भी, हाँ, कभी कभी आत्मा की हीलिंग थोड़ी सी दिखाई देती, सब कुछ होता, लेकिन ऐसे खुलता नहीं है। हम रोज 5 से 6 घंटा तो बैठ के योग करते हैं। ओके, अमृत वेला सुबह में 2 बजे उठ जाते हैं और सेवा के लिए 4-5 घंटा देते हैं और कर्मयोग। इसका मतलब सारा दिन भगवान के साथ ही रहते हैं, एक भी नेगेटिव नहीं। हमारे संकल्प पर पूरा कंट्रोल है, फिर भी ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं दुनियावी चीजों से डिटेच हूँ, तो ऐसे कोई सपने बुरे आते ही नहीं है। हाँ, मैंने देखा होगा लेकिन मैंने चिंतन नहीं किया तो खींचा नहीं है। तो ये बातों को आप अच्छी रीति समझो। योग की विधि से योग करो तो ऑटोमेटिक चक्र खुलेंगे। बाकी ये सब निशानी कोई नहीं है, हमें भी ये नहीं हुआ है। साक्षात्कार कभी कभी जरूर हुए हैं, उसकी भी मैंने वीडियो रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। और यूट्यूब पर मैंने बताया है लौकिक से अलौकिक जीवन में भगवान ने हमें कैसे कैसे साक्षात्कार कराकर यहाँ तक पहुँचाया, ये सब आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है? ओम शांति।